इस टाइम जो न्यूज सुनने को मिल रहा है ना, पूरा मर्द समाज डरा हुआ है भाई। ऐसा न्यूज सुनने को मिल रहा है कि भाई अब तो शादी पर से भरोसा ही उठ गया। पत्नी ने जो मुंह दिखाई में पैसा मिला था, उसी पैसे से पति की सुपारी दे दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 15 दिन पहले शादी हुई है और 15 दिन शादी में पत्नी को जो कुछ मुंह दिखाई का पैसा मिला था, पति के नाम की सुपारी दी, पति की हत्या करवा दी सुपारी देकर, और शूटर हायर की। मुंह दिखाई के पैसे से सीधे अपने पति को स्वर्ग दिखा दिया। अरे दीदी, जब दूल्हा नहीं पसंद था तो ना करती शादी। अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था तो भाई बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती या फिर उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लेती। यार ये आजकल की औरतों की इतनी ज्यादा हिम्मत कहां से जा रही है? इतनी हिम्मत आ जा रही है यार, सीधे मर्डर ही कर दे रही हैं। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं। अबे माधव, जो तुम ऐसे हो। अब मुझे समझ में आया कि आजकल के लड़के से ही शादी क्यों कर रहे हैं। अब तो आने वाली पीढ़ी औरत से शादी करने से 4 बार सोचेगा, डरेगा। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था कि एक सब्जी वाले की औरत ने अपनी बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने पति को मार दिया। और उस औरत की साहस तो देखो यार, भरे बाजार में अपने पति की लाश बोरे में भरकर ले जा रही थी जलाने के लिए। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक धन्नालाल सैनी सब्जी बेचने का काम किया करता था। ये जो तस्वीरें आज समय आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, ये उन्हीं दोनों आरोपियों की तस्वीरें हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि आगे बाइक सवार बाइक चला रहा है, पीछे एक महिला बैठी है, उनके बीच में एक बड़ा सा कट्टा उनके पास है, बोरी उनके पास है, जिसमें शव को रखा गया था। बाकी तो आप सबको 3 मार्च वाला मेरठ की केस के बारे में पता ही होगा कि कैसे एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, अपने पति की जान ले ली। हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम डिवोर्स और दहेज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो भाई, जो लोग ये कहते हैं कि दहेज लेना पाप है, दहेज नहीं लेना चाहिए, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, हम दहेज क्यों ना लें? हम दहेज ना लें ताकि वो डिवोर्स के टाइम हमारी आधी प्रॉपर्टी ले जाए। अगर दहेज लेना पाप है तो डिवोर्स लेना भी तो पाप है। जिस कानून में दहेज का नियम है, दहेज के लिए सजा है, उसी कानून में डिवोर्स के लिए भी सजा होनी चाहिए, डिवोर्स के लिए भी नियम होने चाहिए। डिवोर्स में सजा के बदले मजा दे रहा है कानून। इस टाइम शादी नहीं रह गया भाई, धंधा बन गया है, धंधा। शादी कर लिया, कुछ दिन साथ रह लिया, उसके बाद डिवोर्स लेके आधी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया। अगर कोई बिजनेसमैन हुआ तो 4 से 5 करोड़ कहीं नहीं गए, कोई मिडिल क्लास हुआ 10 से 20 लाख कहीं नहीं गए, और जिसके पास पैसा नहीं हुआ वो सीधे स्वर्ग गया। प्यार करने की कीमत दे रहा है। जो देखो हंस कैसे रही यार ये। और इस बेचारे देखो भाई, जिसकी आधी कमाई जा रही है। अगर ये वीडियो ना बन रहा होता ना तो भाई ये वही रो देता बेचारा। बट क्या करे, मर्द जाता है भाई, जल्दी रोते नहीं मर्द। भाई इस टाइम सब अपने अधिकारों का गलत फायदा उठा रहे हैं, नियम का दुरुपयोग हो रहा है भाई। इस टाइम नियम का दुरुपयोग हो रहा है। अब मेरठ की स्टोरी की बात कर लेते हैं। ज्यादातर तो लोग ये स्टोरी सुन ही ली होगी कि एक वाइफ और हस्बैंड लव मैरिज करते हैं, बाद में वही औरत अपने पति को धोखा देती है, गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाती है। बाद में जब उसका पति उसको पकड़ लेता है तभी भी वो नहीं मानती है। उस औरत और उसका बॉयफ्रेंड का रिश्ता चलता रहता है और लास्ट में वही औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की जान ले लेती है। ये है वो लड़की मुस्कान, और ये है वो लड़का मुस्कान का बॉयफ्रेंड साहिल, और ये है मुस्कान का पति सौरभ। मुस्कान और साहिल मिलके सौरभ की जान ले लेते हैं और उसके शरीर को टुकड़े करके, लगभग 15 टुकड़े करके एक ड्रम में डाल देते हैं और उसमें फिर सीमेंट का घोल डाल देते हैं। उसके बाद ये लोग फिर ड्रम को ठिकाने लगा के ये लोग फरार हो जाते हैं। बट इन लोग को पुलिस पकड़ लेती है। फिलहाल ये लोग अभी जेल में हैं। अभी इस टाइम एक लड़की की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जो मुस्कान की पक्ष ले रही है। अब बराबरी का अधिकार दे रहे हो तो जब हम आपके पैर दबा रहे हैं काम करके आने के बाद, जब हम काम करके आते हैं तो हमारा पैर दबाने में क्या तुमको शर्म आती है? क्यों शर्म आती है? क्यों शर्म आ रही है बताइए ना। आप आदमी है तो आपको शर्म आएगी, हम लेडीज है तो हम तुम्हारे गुलाम है? नहीं, बिल्कुल। भाई देखो, ऐसी औरत को प्यार से नहीं, चप्पल और जूते से बात करना चाहिए, तब जाके इनकी बुद्धि हरियर हो जाएगी और ठिकाने लग जाएगी। दूसरी बात रही मुस्कान की, तो पहले जांच पड़ताल की जाए शुरुआत से कि बात क्या थी, क्यों उसने टुकड़े किए। नहीं, अब क्या जांच पड़ताल की जाए? एक काम करो, तुम ही आके जांच पड़ताल कर लो, तुम ही आके अम्मा बन जाओ। भाई मैं आज कह रहा हूँ, ये लड़की जिसके भी घर की बहू बनेगी उस घर की माँ चोद के रख देगी, उस घर की नींव हिला के रख देगी। और अगर हम कहते हैं कि मुस्कान ने टुकड़े किए, अगर हम कहते हैं कि मुस्कान की गलती है, तो क्यों गलती है? उसने बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? कुछ तो वजह होगी जो उसने बॉयफ्रेंड बनाया।
कुछ तो वजह होगी। ये वही लड़कियां हैं जो एक के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कईयों के एक साथ चलाती हैं। इनका भी इरादा वही होगा, शादी करना किसी अमीर लड़के से, उसके बाद डिवोर्स लेके आधी प्रॉपर्टी हड़प लेना। इनका भी यही इरादा होगा, आगे चल के ये भी यही करेंगे। हो सकता है वो उसे प्रताड़ित करता हो। 9 साल के बाद आया था, क्यों आया 9 साल के बाद? अगर बीबी यहाँ छोड़ के गया तो लगातार उसे आना चाहिए। हो सकता है वो अकेली थी तो उसने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया। पहला नंबर दीदी मेरी बात सुनो, वो 9 साल में नहीं, हर 6 से 7 महीने पे आता था और वो मुस्कान को प्रताड़ित नहीं करता था, उससे प्यार करता था। वो हर 6 महीने 7 महीने पे वो आता था, उसकी एक बच्ची थी। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, कमेंट में लोग खुद ही इसको कह दिए होंगे। कमेंट पढ़ते हैं। अगर मैं आपको 4 चाटे बजा दूं तो उसकी क्या वजह होगी? भाई बजा दो यार, हम तो कह रहे हैं बजा ही दो। इनके पति को भी सतर्क रहने की जरूरत है। भाई इसका होने वाला पति अगर ये इसकी वीडियो देख लिया, भाई इसे शादी नहीं करेगा, आधे मंडप से भाग जाएगा। तो पहचान सकते हैं। अरे यार भाई यार कुछ भी यार कमेंट कर दे रहे हो यार। बाकी यार जो लोग वीडियो देखे हैं, 2 शब्द कुछ आप भी कह के जाए ऐसी लड़की और ऐसी औरत के बारे में। बाकी ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।